हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 0.76 ग्राम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 ml ऑफ वॉल्यूम एट 300 केल्विन एंड 10 टू द पावर 5 पास्कल, देन मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, आर कांस्टेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हमारा सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। और इस टोटल नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एन टोटल, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ गया। और दोनों के मास, अब यहाँ देखिए तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मोलर मास प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन बाई मोलर मास विल बी इक्वल टू एन टोटल। यह वैल्यू आपको पता है, तो इस इक्वेशन से आप दोनों के मास का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना है आपको, एग्जैक्ट मास नहीं निकालना है। तो आराम से सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे, वन इक्वेशन वन स्टेप। अगला क्वेश्चन देखिए। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज, uncertainty in a position of moving particle is 10 to the power 7 meter and uncertainty in velocity is, then mass of particle is x into 10 to the power minus 5। तो देखिए तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। हम लोग इक्वलिटी का साइन लेंगे, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। डेल्टा भी डेल्टा एक्स गिवन है, एच कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू पता है, एक का नोन एक इक्वेशन, एम का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है और उसको 10 टू द पावर माइनस 5 के जी में बदलना है और तब कोएफिशिएंट एक्स का वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल देखो जी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो सबसे आसान है कि टॉलिन को CrO3 के साथ परऑक्सो स्टेट के साथ रिएक्ट कराया जाए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन क्या है देखेंगे और आपको बन जाएगा, इसमें कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑप्शन तो बी होगा। दूसरा, अब इसमें देखिए, अगर इस अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो पहले क्लोरीन लगेगा, फिर पैरिडीन और H2 है, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, यानी क्लोरीन, और उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड OH, यानी यह भी बेंजल्डिहाइड देगा, यानी बी एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement in Hoffman rearrangement is an alkyl group shift from carbonyl carbon atom to nitrogen atom. In alkyl shift the group get shifted to the electron deficient atom। अब देखिए तो जरा, इसमें दोनों ट्रू है। कार्बोनाइल एटम पर कार्बोनाइल एटम टू नाइट्रोजन एटम शिफ्ट करेगा और एल्काइल शिफ्ट द ग्रुप गेट शिफ्टेड टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम, सो दैट कि वहां पर फास्ट अटैक हो, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, both true, first option। Next, a mixture of organic compound A and B on reductive ozonolysis gives glyoxal, ethane dicarbonaldehyde and 5-oxohexane। देखिए इथेन डाई एल्डिहाइड का मतलब, इथेन डाई एल्डिहाइड का मतलब दो कार्बन हैं और दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। तो वैसे ऑप्शन तो हमारे पास एक यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट है और एक यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट है, लेकिन कह रहा है कि वो 5-ऑक्सोहेक्सेनल का फॉर्मेशन होगा, यानी 6 मेंबर रिंग में दोनों कार्बन एडजेसेंट होने चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओजोनलिसिस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन डबल बॉन्ड की जगह पर यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो। ध्यान दे दीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे अगर डबल बॉन्ड हो जो एनालिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका क्या है, CH डबल बॉन्ड, CH CH CH, यहाँ पर क्या है, CH2 CH2। अब यहाँ से ब्रेकिंग हुआ, मान लेते हैं इसको फर्स्ट कार्बन हम ले रहे हैं, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन, इसको फिफ्थ कार्बन और इसको सिक्स्थ कार्बन। तो सिक्स्थ कार्बन का यहाँ से बॉन्ड टूटा तो CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ से भी बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि CH यहाँ भी डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, यानी कि इथेनॉल डाई कार्बल्डिहाइड। और अब जो बच गया इसमें देखिए, फर्स्ट कार्बन पर यहाँ CHO डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, CH2 सेकेंड कार्बन, फिर CH2 थर्ड कार्बन, फिर CH फोर्थ कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड O। यानी इस प्रोडक्ट से भी पता चल रहा था हम लोगों को। ठीक है, आगे देखिए, एल आइसोमर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलेकुलर फार्मूला C4H8O4। मोलेकुलर फार्मूला क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, चारों में है। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इट गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, यानी आपके दोनों OH ग्रुप एक साइड होने चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रोमीन वाटर के साथ ऑप्टिकली एक्टिव और HNO3 के साथ इनएक्टिव। आगे, द करेक्ट मैच ऑफ द पॉलीमर गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर यूजेज। बेकेलाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाटर पाइप, पॉलीएस्टीरीन, पॉलीएस्टीरीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वी कैबिनेट, हाँ ठीक, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 23, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, आगे देखिए। स्टेटमेंट 1, क्लासिकल फॉग इज रिड्यूसिंग स्मॉग एंड फाउंड इन क्लाउड एंड ह्यूमिड रीजन, ठीक है, सही है। फोटोकेमिकल एंड स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग एंड कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड पैन, बोथ आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है। क्लासिकल फॉग रिड्यूसिंग स्मॉग एंड फाउंड इन क्लाउड एंड कोल्ड एंड ह्यूमिड रीजन, और दूसरा कहता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सही है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ D1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज इंक्लूडिंग स्टेरियोमर्स, 25th क्वेश्चन। तो जरा देखिए, तो इसका जब स्ट्रक्चर आप लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, D1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और इस पर मिथाइल, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पर दोनों रहे, 1 1 पर रहे, या नहीं तो 1 2 पर रहे एडजेसेंट, और नहीं तो 1 3 पर रहे। तीन ही ऑप्शन है ना। अब इसमें देखो तो इसका तो एक ही कंपाउंड का आइसोमर्स होगा, इसमें आर आर भी होगा, आर एस भी होगा, और एस एस कन्फिग्रेशन होगा। इसमें भी क्या होगा, आर आर, आर एस कन्फिग्रेशन और एस एस कन्फिग्रेशन। तो 3 + 3 6 + 1, यानी टोटल कितने होंगे, 7 आइसोमर्स। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनेल अब एनसीईआरटी का फिगर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि याद रखिए, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनेल का फिगर फर्स्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा इसको। अब कोई दो तरह से आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान भी पूछ रहा है,
लेकिन मैं तो समझता हूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट साइड, और बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा देखिए इसको। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एस एन ए, फिनाइल एस एन ए को रिएक्ट कराना इस कंपाउंड से। इसमें एन ए हेलोजन को लेकर के बाहर निकलेगा, लेकिन फ्लोरीन के हेलोजन को ना लेकर, फ्लोरीन को ना लेकर के आयोडीन को बाहर निकलेगा। यानी रिंग के अगर ये ऊपर है तो रिंग के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है एक कंटिन्यूएशन में है, ऐसा है। यानी कि अगर ये प्लेन के ऊपर है तो इसका अटैक प्लेन के नीचे से होगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आयोडीन को सोडियम लेकर के बाहर निकल जाएगा, एस पी एच वहां पर अटैच्ड। आगे देखिए, द करेक्ट मैच ऑफ द कंपाउंड गिवन इन कॉलम 1। तो देखो जी, स्टेरिक एसिड का सोडियम एसीटेट तो सोप है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 13 कार्बन का सल्फोनेट टूथपेस्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद डिश वॉशर, ये भी ठीक है, यानी हेयर कंडीशनर। अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, दो याद था हम लोगों को, उसके बेसिस पर हम लोगों ने समझा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। जो जस्ट आमने सामने कॉलम मैचिंग है, करेक्ट मैच ऑफ कॉलम, द फर्स्ट का है, सेकंड का भी, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये सब कुछ नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी 27 जून में भी आपने देखा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, लॉटनेस टेस्ट हो रहा है, कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा लेंदी है ही नहीं। और चूंकि अगर एक शिफ्ट में अगर लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो हर शिफ्ट में चाह रहा है एनटीए कि हम बैलेंस्ड बनाए रखें, ऐसा नहीं कि किसी में बहुत ज़्यादा टफ कर दें। तो आई होप कि आगे आने वाले शिफ्ट में भी ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे।